हेलो फ्रेंड्स। आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ डेटा स्ट्रक्चर की फिफ्थ पार्ट, जिसका नाम है ट्रीज़। अब ये ट्रीज़ कैसे काम करता है, क्या है ये, चलिए समझते हैं। इससे पहले मैंने जो भी चार पार्ट जो हैं उन सबको देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। ट्री तो फिर भी थोड़ा इजी है, तो ये तो आप खुद से भी आप कर सकते हो, बट इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है वो सारी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसमें से एग्ज़ाम में आता ही आता है। ओके, तो वो सारी ज़रूर करना। लिंक्ड एरे। अब ये ट्री का मतलब क्या है कि ट्री एक नॉन लीनियर डेटा टाइप स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा नॉन लीनियर है क्योंकि जो हम पहले पढ़ते थे, एरे और लिंक लिस्ट, ये सब जो है हमारा लीनियर वाइज सीक्वेंस वाइज सारा हमारा डेटा को स्टोर करता था। बट ये हमारा ट्री जो है नॉन लीनियर है, ये सीक्वेंस वाइज नहीं करती है, और ये पूरा स्ट्रक्चर ही हमें स्टोर करती है। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव डिस्कस्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, one-dimensional array, stacks, queues, and linked list. Each element in this data structure is followed by one next element. There is another type of data structure which is a non-linear data structure. In a non-linear data structure, each element may have more than one next element. One such non-linear data structure is a tree, जिसे हम ट्री कहते हैं, जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब देखिए, इसमें हमारा जनरल ट्री होता है एक, ठीक है, और एक हमारा बाइनरी ट्री होती है। तो जनरल ट्री क्या कौन सा होता है, देखिए, अ जनरल ट्री टी टी इज ए फिनाइट सेट ऑफ जीरो वन और मोर नोड्स that there is one special design node called the root of the tree. Let it be R1. The remaining nodes R2, Rn, rejoin subjects. अब मैं आपको सही से बताता हूँ इसको, जनरल ट्री में क्या क्या अंतर हैं, क्या क्या डिफरेंस है। देखिए, ए जनरल ट्री विद 9 नोट्स। अब नोट्स जो होते हैं ये हमारे गोल आकार में जो होता है, पॉइंट भी कह लो या फिर नोड कह लो, या फिर इसको आप रूट कह लो। ठीक है, इसका जो रूट होगा इस स्ट्रक्चर का, ए होगा, ए, इस ए को हम कहेंगे रूट ऑफ दिस ट्री। ये पूरे ट्री का रूट हमारा क्या होगा, ए। बट और नोड भी कहेंगे इसको हम, ठीक है। और इसका जो सब ट्री का जो होगा हमारा, सब ट्री का मतलब है उसके पार्ट्स, उस मेन ट्री का जो पार्ट्स है ये हमारा बी, सी और डी। बी भी एक रूट ट्री की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि इसके भी चाइल्ड हैं सी और डी। तो ये हमारा रूट ट्री का काम कर रहा है, तो बी हमारा रूट हो गया, या फिर नोड भी कह लो, ठीक है। और ये सी और डी उसके क्या होंगे, चाइल्ड, चाइल्ड नोड कह दो उसको, ठीक है। ऐसे ही ई और एफ, ई हमारा क्या है, रूट हो गया, एफ उसके चाइल्ड हो गया, जी ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे कैसे क्या करना है, देखिए आगे। हेयर द रूट ऑफ द ट्री इज ए, देर आर 3 सब ट्री ऑफ द रूट। अब देखिए, ए जो रूट है ना, इसके 3 सब ट्री हैं। एक तो बी वाला है, और एक ई वाला है, और एक जी वाला है ना। 3 सब ट्री हो गए इसके। एक ट्री तो बी से बन रहा है, और एक ट्री ई से बन रहा है, और एक ट्री जी से बन रहा है। तो रूट एक है, 3 ट्री हो गए, सब ट्री। ओके, अब देखिए, एम्प्टी ट्री किसे कहते हैं। ए ट्री विद नो नोड्स इज कॉल्ड एन एम्प्टी ट्री। जिसके नोड हो ही नहीं उसे हम एम्प्टी ट्री कहेंगे। जैसे इसमें कुछ भी ना हो, ए भी अवेलेबल नहीं है, तो समझ लो वो एम्प्टी पड़ा है, कुछ है ही नहीं उसमें। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई कुछ भी नहीं है, कोई सा भी नोड नहीं है, तो समझ लो एम्प्टी है वो। चलिए आगे, लेवल ऑफ नोड। नोड का जो लेवल है वो कैसे हम करेंगे, देखिए। द लेवल ऑफ ए नोड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट टू द नोड। रूट से लेकर नोड तक जो जितना भी होगा उसके पाथ को हम लेंथ कहते हैं, तो वही लेंथ के इक्वल लेवल कहलाता है। देखिए, द रूट ऑफ द ट्री हैज़ लेवल इक्वल्स टू जीरो। ट्री का जो रूट है ए, उसे हम लेवल 0 पे रखेंगे, ठीक है। लेवल 0 से लेके
जैसे लेवल ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में, और लेवल ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, लेवल्स ऑफ बी ई जी इक्वल्स टू वन। बी ई और जी कौन से लेवल पे आएंगे? वन। अब कैसे? देखिए लेवल का मतलब है ए हमारा सबसे फर्स्ट पे है तो उसको हम जीरो लेवल नाम दे दिया हमने। बी ई और जी हॉरिजॉन्टल में देखना है आपको, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाइज देखना है हमें, रो वाइज देखना है कि ए हमारा सबसे ऊपर है तो उसको जीरो नाम जीरो लेवल दे दिया। बी ई और जी को हमने फर्स्ट लेवल दे दिया। सी डी एफ एच आई को हमने सेकेंड लेवल दे दिया। उसके बाद हमारे पास लेवल नहीं बचता है। तो देखिए इन्होंने भी ऐसे ही किया है, लेवल ऑफ सी डी एफ एच आई इक्वल्स टू टू। तो हमें पता चल गया लेवल हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। हाइट और डेप्थ ऑफ ए ट्री, अब ट्री की पूछ लेंगे हाइट क्या होता है या फिर उसकी गहराई कैसे कैसे मापेंगे। देखिए हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू वन प्लस प्लस मैक्सिमम लेवल्स ऑफ द ट्री। ट्री का जो मैक्सिमम लेवल है उसमें वन प्लस कर दो, वही हमारा हाइट हो गया ट्री का। कहने का मतलब है लेवल हमारा कितना था? मैक्सिमम टू था, तो टू में हम प्लस वन कर देते हैं तो हमारा जो हाइट हो गई वो थ्री हो गई, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। अब चलिए आगे, लेवल ऑफ नोड तो हमने कर लिया और हाइट भी कर ली। पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप इन द फिगर 5.1, नोड ए इज द पेरेंट ऑफ बी ई एंड जी। बी ई एंड जी आर कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ ए। देखिए हमें साफ साफ पता है कि ए जो है पेरेंट है, माता है या पिता भी हो सकता है, और उसके बच्चे ये हैं कौन कौन से? बी ई और जी। हमने बी ई जी ही क्यों लिया? डी सी एफ ये सब हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसके बच्चे वही होंगे जो ट्री बना रहे होंगे। ट्री तो सिर्फ बी ई और जी ही बना रहा है ना, क्योंकि जी के भी चिल्ड्रंस हैं तो ये हमारा ट्री कहलाता है, इसका नोड है, इसका चिल्ड्रन है, तो ये सब ट्री कहलाता है। अगर जो ट्री है उसके सब ट्री हैं तो उस पेरेंट का जो चाइल्ड होगा वो होगा बी जी ई और जी। अब बोल रहे होंगे कि जो बी ट्री है अब इसका कौन है चाइल्ड? अब ये तो पेरेंट बन गया ना बी, तो मान लीजिए बी हमारा पेरेंट है तो उसका चाइल्ड कौन होगा? सी और डी होगा, सिंपल सी बात है। ओके, ऐसे ऐसे आपको बताना है। अभी तो हमारा ए जो है पेरेंट या चाइल्ड है, मतलब ए जो हमारा अभी पेरेंट है, तो फिर पेरेंट का जो चिल्ड्रंस होंगे सिर्फ बी ई और जी होगा, क्योंकि बी ऑलरेडी एक ट्री है, ई भी ट्री है और जी भी ट्री है, तो उसे हम डायरेक्ट चाइल्ड कह देंगे। उस चाइल्ड के अंदर और भी चाइल्ड्स हैं, वो तो उसका चाइल्ड है, ठीक है। ट्री का जो चाइल्ड है वो बी ई और जी है, ठीक है। ट्री मतलब जो हमारा मेन नोड है, मेन हमारा जो रूट है ए, उसका चाइल्ड ए बी ई और जी ही होगा सिर्फ। अब देखिए आगे, सी एंड डी आर चिल्ड्रन ऑफ बी। सी और डी जैसा कि मैंने अभी बताया बी का चिल्ड्रंस है, वही सेम चीज़। देखिए अब लीफ नोड क्या होता है? ए नोड दैट हैज़ नो चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए लीफ नोड। एक नोड जिसके बच्चे ना हो उसे हम कहेंगे लीफ नोड। अब कैसे? देखिए आगे, जैसा ये नोड सी भी तो एक नोड है, मतलब सी भी एक रूट है कह लो, डी भी एक नोड है, एफ भी, जी एच भी और आई भी। इसके और भी बच्चे नहीं है ना, इनके बच्चे नहीं हैं तो उसे हम कहेंगे लीफ नोड। मतलब सी हमारा लीफ नोड है, डी और एफ एच और आई ये सब के सब हमारे लीफ नोड है। और लेवल भी कौन सा हमारा है? जीरो वन टू। तो सेकंड लेवल पे जो है हमारा वो हमारा लीफ नोड लेवल कहलाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम आप कह सकते हो। अब चलते हैं हम आगे। देखिए लीफ नोड कंप्लीट। अब सिबलिंग्स देखिए क्या होते हैं। सिबलिंग्स नाम से पता चल रहा है उसके भाई बहन, तो भाई बहन तो साफ साफ पता चल रहा है, जो बच्चे होंगे तो वो भाई या फिर बहन भी हो सकते हैं या भाई भाई भी हो सकते हैं। तो देखिए नोड्स विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। जो नोड मतलब जो चिल्ड्रंस होंगे वो सेम पेरेंट्स के होंगे, उसी को हम कहेंगे सिबलिंग्स। देखिए कैसे, सिबलिंग्स का मतलब हो गया जैसे रूट ए है
रूट ए के कौन कौन से बच्चे हैं, बी ई और जी। तो बी ई जो है और जी है, ये तीनों तीनों एक ही पेरेंट के क्या है, चिल्ड्रंस है। तो बी ई जी क्या हो गया, सिबलिंग्स हो गया, है ना। बी ई और जी सिबलिंग्स हो गए, भाई बहन होगा, कोई भाई भाई होगा, वो डिपेंड करता है उस पर। अब देखिए सिबलिंग्स पता चल गया। अब डिग्री ऑफ ए नोड, अब नोड का डिग्री कैसे निकालेंगे। देखिए नोड तो आपको पता है क्या किसको कहते हैं, ये जो सर्कल है इसी को नोड कहते हैं, या अपनी ये जो रूट है उसी को नोड कहते हैं। और ये जो ट्री का जो रूट होता है उसे नोड कहते हैं। ये फिर ये जो बच्चे हैं सी और डी, इसे भी नोड कहते हैं, ठीक है। इस नोड का जो क्या बताना है हमें कि डिग्री कैसे हम निकालेंगे। द डिग्री ऑफ ए नोड इज इट्स नंबर सब ट्री। अब उसके सब ट्री कितने हैं उस पर डिपेंड करता है डिग्री ऑफ ट्री के। अब जैसा कि इन्होंने बताया है, ए हैज़ ए डिग्री ऑफ 3, बी हैज़ ए डिग्री ऑफ 2। अब ए के पास 3 डिग्री है, वो कैसे, देखिए ए के पास सब ट्री कितने हैं, बी ई और जी 3 है ना, तो इसलिए हमारे पास ए के पास 3 डिग्री है। बी के पास कितने डिग्री होगा, आगे चल के हम आपको बताते हैं, यहाँ 2 होगा डिग्री ऑफ नोट। देखिए बी हैज़ ए डिग्री ऑफ 2, है ना, और ई हैज़ ए डिग्री ऑफ 1 एंड जी हैज़ अ डिग्री ऑफ 2। द डिग्री ऑफ ए लीफ इज़ 0। लीफ का हमेशा डिग्री जो है 0 ही होता है, वो कैसे, देखिए। अब बी क्योंकि रूट है सी और डी का, तो बी के पास 2 डिग्री हो गए, ई भी रूट है एफ का, तो फिर एफ ई का जो है डिग्री 1 हो गया। अब जी भी रूट है किसका, एच और आई का, तो जी हमारा जो है डिग्री 2 हो गया, एच और आई 2, ठीक है। अब सी डी एफ एच आई, इसका डिग्री हमारा 0 होगा क्योंकि इसका और कोई हमारा चाइल्ड नहीं है और कोई हमारा नोड नहीं है, तो इसका डिग्री 0 होगा क्योंकि ये लीफ नोड है। ओके, अब चलते हैं हम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या होता है, ए सेट ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड ए फॉरेस्ट। साफ साफ पता चल रहा है, ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा हो उसे हम फॉरेस्ट कहेंगे, सेट ऑफ ट्रीज को हम फॉरेस्ट कहते हैं, मतलब जंगल, कई सारे ट्रीज वहाँ पर हो उसे जंगल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी रिमूव द रूट एंड द एजेस कनेक्टिंग इट फ्रॉम द ट्री, वी आर लेफ्ट विद ए फॉरेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ दैट ट्रीज रूटेड एट बी ई एंड जी। अब जो हमारा जो ऊपर जो स्ट्रक्चर था ट्री का, उसका रूट हम निकाल देते हैं तो हमारे पास कितने सारे ट्री आ जाएंगे, 3 ट्री बन के आ जाएंगे। अभी तो सिंगल हमारे पास एक ट्री है, एक ट्री है ना, उसके सब ट्री हैं, बट हमें इसको अलग अलग ट्री को, हमें कई सारे पेड़ को हमें जो है जंगल की तरह बनाना है। तो उसको कैसे बनाएंगे, रूट जो हमारा मेन रूट है उसको हटा देंगे तो हमारे पास बी ई और जी 3 टाइप के ट्री बन के रेडी हो जाएगा। देखिए बी ई एंड जी 3 ट्री बन गए, जैसे हमने रूट हटाया ए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए जनरल ट्री क्या है, any node can be the root of the tree and each node in a tree has the property that there is exactly one path connecting that node with every other node in the tree। कहने का मतलब है any node can be the root of the tree। ट्री का जो है कोई भी रूट जो होता है वो कोई सा भी नोड जो होगा वो रूट होगा ट्री का, हो सकता है, ठीक है। ईच नोड इन ए ट्री हैज़ द प्रॉपर्टी दैट देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ कनेक्टिंग दैट नोड। देखिए एनी नोड कैन बी द रूट ऑफ द ट्री एंड ईच नोड इन ए ट्री हैज़ द प्रॉपर्टी दैट देयर इज एग्जैक्टली वन पाथ कनेक्टिंग दैट नोड विद एवरी अदर नोड इन द ट्री। कहने का मतलब है जो एक नोड है वो दूसरे नोड से कनेक्ट हो रहा है, उसका मतलब पाथ है कनेक्ट करने का, ठीक है, वो बता रहा है। और दूसरे पॉइंट में ईच नोड एक्सेप्ट द रूट हैज़ ए यूनिक पेरेंट एंड एवरी एज कनेक्ट्स ए नोड टू इट्स पेरेंट। अब जो जैसा कि हमारा जो यूनिक नोड होता है जिसे हम रूट कहते हैं, उस रूट के हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एजेस का।
उसे हम एज कहते हैं। वो जो लाइन हम डिनोट करते हैं कनेक्ट करने के लिए उसे एज कहते हैं। और वो जो जितने हमारे नोड्स होंगे ना, नोड -1 एजेस होने चाहिए। ये हमारा इसका रूल है इसका ट्री का। देयरफॉर ए ट्री विद n नोड्स हैज़ n-1 एजेस। समझ रहे हो? n नोड होंगे, मान लीजिए 3 नोड है तो 3 - 1 2, मतलब 2 हमारे पास उसके एजेस होंगे। 3 नोड्स के अगर 3 नोड है तो उसमें 2 एजेस होंगे। देखिए आपको कैसे, देखिए बताता हूँ। जैसे बी वाला रूट है BCD, हमारे पास कितने नोड है BCD 3 नोड है ना। 3 नोड -1 कर दो 2, तो हमारे पास कितने एजेस होंगे 2, एक ये और एक ये। लाइन देख लो कितने हैं 2 हैं। यही आपको समझाना था। अब जैसा कि इन्होंने बताया 2 नोड हैं तो 2 -1 कर दिया 1, तो हमारे पास कितने एजेस बचे 1। ऐसे ही ये भी है, ठीक है। ये आपको समझाना था। अब चलते हैं बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री क्या होता है? इफ़ द डिग्री ऑफ एवरी नोड इज़ लेस देन और इक्वल टू 2, कि जो हमारा डिग्री जो होगा नोड का या फिर 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो, ठीक है। देन द ट्री इज कॉल्ड ए बाइनरी ट्री। उस ट्री को हम बाइनरी ट्री कहेंगे। डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना? जिसके नोड्स, जैसे कोई रूट है ए, उसके नोड हमारे कौन कौन से हैं? मान लीजिए बी और सी है, हमारे पास 2 हैं, 2 नोड्स हैं, या 2 से कम भी होगा तो भी वो हमारा बाइनरी ट्री कहलाएगा। 2 से ज़्यादा होता है तो वो हमारा बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा। जैसा कि ये जो रूट है इसके 2 नोड हैं बी और सी, तो ये हमारा बाइनरी ट्री हो गया। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिए, इन ए बाइनरी ट्री वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेफ्ट सब ट्री and the right subtree of each node. So we define the binary tree as a binary tree is a finite set of nodes which either is empty or consists of root of a root node which has two disjoint binary subtrees called the left subtree and the right subtree. और ये देखिए हमारे पास ये बाइनरी ट्री बनकर रेडी है। कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री क्या होती है? देखिए, फुल बाइनरी ट्री कह लो या फिर कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो इसमें क्या अंतर है? ए बाइनरी ट्री सेड टू बी कंप्लीट इफ इट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स। इसके जो मैक्सिमम नंबर जो होंगे नोड्स के एट ईच लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल, एंड इफ ऑल द नोड्स एट द लास्ट लेवल अपीयर एज फार लेफ्ट एज पॉसिबल। ए कंप्लीट ट्री ऑफ डेप्थ के हैज़। तो देखिए, ए बाइनरी ट्री सेड टू बी कंप्लीट इफ हैज़ ए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इट एट ईच लेवल एक्सेप्ट द लास्ट लेवल। कहने का मतलब हर एक लेवल में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे, तो और उसका जो लास्ट लेवल होगा उसमें भी हमारा जो जो लास्ट लेवल है हमारा उसमें नोड्स होंगे वो सारे एक ही लेवल के अंदर होंगे। मतलब जैसा कि इसमें दर्शाया गया है पूरा लेवल बराबर है। और इसमें हमारा जो कंप्लीट है कि फुल बाइनरी ट्री है कि फुल नहीं है, वो पता करने के लिए देखिए, एक कंप्लीट ट्री ऑफ डेप्थ के हैज़ 2 की पावर के -1 नोड्स होने चाहिए, उसी को हम फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। देखिए कैसे, डेप्थ या हाइट हम कैसे नापते थे ट्री का? जो भी हमारा लेवल होता था मैक्सिमम उसमें +1 कर देते थे, हाइट आ जाता था। तो इसमें हमारे कितने लेवल हैं? 0 1 2 3 लेवल हैं, तो इसमें +1 कर दिया 4, तो 4 हाइट आ गई। अब उस हाइट का पावर 2 की पावर हाइट कर दो -1 कर दो। 2 की पावर हाइट कितनी है? 4। 2 की पावर 4 -1 कितना हो गया? 16 हो गया ना। 16 - 1 15, तो 15 हमारे पास नोट्स होने चाहिए। तो काउंट करो इसमें कितने 15 होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए 15 इसमें नोट्स हैं, इसका मतलब ये हमारा फुल या कंप्लीट बाइनरी ट्री है। समझ गए? ऐसे इसको करनी है। अब चलते हैं आगे। डिफरेंस बिटवीन जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री। अब जो हमने ऊपर जनरल ट्री पढ़ा है उसमें और बाइनरी ट्री में क्या डिफरेंस है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बाइनरी ट्रीज आर डिफरेंट
from general trees. A binary tree has left and right subtree. बाइनरी ट्री का लेफ्ट और राइट भी सब ट्री होता है, एंड वेयर एज इन जनरल ट्रीज देयर इज़ नो लेफ्ट और राइट सब ट्री. बट जनरल ट्री के अंदर लेफ्ट राइट कोई सब ट्री नहीं होता है. ठीक है, तो देखिए कैसे. द जनरल ट्रीज आर गिवन इन फिगर 5.5. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर द सेम. देखिए ये हमारा एक जनरल ट्री है. ए का चाइल्ड बी है, ए का चाइल्ड बी, ए का चाइल्ड बी, ऐसे लिखा हुआ है. ठीक है, तो हमारा जो जनरल ट्री है यही कहता है कि इसके जो क्या होंगे, हमारे लेफ्ट और राइट हमारे सब ट्रीज नहीं होंगे. ठीक, उसे हम जनरल ट्री कहेंगे. कहने का मतलब अभी बताता हूँ मैं आपको. जैसा कि इस ट्री का ये जो नोड है हमारा ना, ये वाला नोड, इस नोड का जो हमारा लेफ़्ट और राइट सब ट्री है, तो ये हमारा जनरल ट्री नहीं कहलाएगा, ये हमारा बाइनरी ट्री कहलाएगा. ठीक है, बट जनरल ट्री कौन किसे कहेंगे हम, जिसके लेफ़्ट और राइट में ना हो, उसे हम सिंगल सा हम इसको और इसको, ये भी हमारा बाइनरी ट्री है, तो जनरल ट्री हमारा सिर्फ ऐसा होगा, ऐसा दिखेगा. ठीक है, इसको हम जनरल ट्री कहेंगे. देखिए इन ए बाइनरी ट्री वी से फिगर 5.5 one is having a left subtree and no right subtree. Figure 5.2 has no meaning, and figure 5.5 third is having a right subtree. राइट subtree है, तो इन फिगर 5.5 1 b is called the left child and of a, and in figure 5.5 का थर्ड b is called the right child of a. A binary tree may be empty, but a general tree is not empty. और a binary tree may be empty. बाइनरी ट्री क्या होगा, बाइनरी ट्री हम किसको कहते हैं, वो खाली हो सकती है, उसे हम बाइनरी ट्री कहते हैं. बट जनरल ट्री जो है कभी भी खाली नहीं रहेगा, वो हमेशा वहाँ पर कोई ना कोई नोड ज़रूर अवेलेबल होगा, उसे हम जनरल ट्री कहते हैं. ठीक है, सॉरी देखिए यहाँ पर ना बाइनरी ट्री और जनरल ट्री में क्या अंतर है, कि इन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि बाइनरी ट्री उसे कहेंगे जिसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री होंगे, उसे हम बाइनरी ट्री. और जनरल ट्री उसे कहेंगे जिसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री ना हो, उसे हम जनरल ट्री कहेंगे. देखिए जैसा कि ए का जो हमारा लेफ़्ट सब ट्री है बी, है ना, और इस ए का हमारा लेफ़्ट राइट सब ट्री है बी, तो ये हमारा बाइनरी ट्री हुआ है. ठीक है, ये भी बाइनरी ट्री है. और जनरल ट्री हमारा ये हो गया, ए और बी. ठीक है, अभी हम आपको अच्छे से बताते हैं जनरल ट्री के बारे में. तो बस यही डिफरेंस है इसका जनरल ट्री और बाइनरी ट्री का, कि बाइनरी ट्री में सब ट्री होंगे और जनरल ट्री में सब ट्री नहीं होंगे, उसे हम कहेंगे जनरल ट्री. जैसा कि ए और बी हमारा जो है ये बीच वाला, जिस पे मैंने कट्टर साइन लगा रखा है, ये हमारा क्या है, जनरल ट्री है, क्योंकि इसके लेफ़्ट सब ट्री नहीं है और राइट सब ट्री नहीं है. ओके, तो वेयर इज इन जनरल ट्रीज देयर इज़ नो लेफ़्ट और राइट सब ट्री, उसे हम कहेंगे जनरल ट्री. तो आप समझ चुके हो जनरल ट्री और बाइनरी ट्री क्या होती है. बाइनरी ट्री वो होता है जिसके सब लेफ़्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हो. जनरल ट्री वो होता है जिसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री ना हो. और जनरल ट्री हम उसे भी कहते हैं जिसके जो नॉन एम्प्टी होता है, मतलब उसके अंदर नोड अवेलेबल होगा ही होगा. बट बाइनरी ट्री में क्या है कि अगर नोड नहीं भी है तो भी हम उसको बाइनरी ट्री कहते हैं. जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ए बाइनरी ट्री में बी एम्प्टी बट जनरल ट्री इज़ नॉट एम्प्टी. ओके, अब देखिए कन्वर्जन ऑफ जनरल ट्री इनटू बाइनरी ट्री हम करते हैं, तो देखिए कैसे करेंगे. जनरल ट्री से बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करने के लिए देखिए स्टेप. इन दिस स्टेप वी डिलीट ऑल द ब्रांचेस ओरिजिनेटिंग इन एवरी नोड.
अब इसमें लेफ्ट मोस्ट ब्रांच को छोड़कर बाकी जो ब्रांच है उसे हमें डिलीट करना है। इसका मतलब क्या है देखिए, ऑल्सो वी कनेक्ट ऑल सिबलिंग्स एट सेम लेवल पर हमें जो सिबलिंग्स को कनेक्ट करना है, ये हम आपको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझाते हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हमें ये जनरल ट्री दे रखा है ABEFCDEGH, ठीक है। तो इसमें देखिए जो हमारा रूट है ना, मेन रूट ट्री का ए है, तो ए जो है हमारा किससे कनेक्ट है, लेफ़्ट साइड में बी है। ए के लेफ़्ट साइड बी है, तो बी को हम जो है ए के नीचे रखेंगे। वो देखिए यहाँ पर स्टेप 1 में ए का लेफ़्ट हमने बस बी के नीचे रख दिया, और ए का जो राइट था एफ, उसे हमने डिसकनेक्ट कर दिया, क्योंकि रूल में बता रखा है इन्होंने कि वी डिलीट ऑल द ब्रांचेस ओरिजिनेटेड इन एवरी नोड। जितने भी नोड्स से ब्रांच निकल रहे हैं उसे हम डिलीट कर देंगे एक्सेप्ट द लेफ्ट मोस्ट ब्रांच, जो लेफ़्ट वाला ब्रांच है उसे छोड़कर। तो ए का जो लेफ़्ट ब्रांच कौन सा है, बी वाला, तो इसको रहने दिया। और ए का जो राइट वाला ब्रांच था एफ वाला, उसे हमने वहाँ से ब्रांच को यानी उस लाइन को हमने डिलीट कर दिया। तो देखिए ए बचा हमारे पास, ए का लेफ़्ट वाला हमने उस ए के नीचे बी को लिख दिया। अब देखिए बी पे आ जाइए। अब बी का हमारा लेफ़्ट कौन सा है, सी है, और बी का हमारा राइट कौन सा है, बी के राइट हमारा है एफ है ना। तो अभी हम लेफ़्ट वाला लेंगे, बी का लेफ़्ट सी, तो सी को हम बी के नीचे रख देंगे। देखिए बी के नीचे रख दिया। अब सी का राइट देखेंगे, सी के राइट में कौन सा है, डी और ई है, तो सी को राइट में हमने डी और ई कनेक्ट कर दिया है ऐसे। अब बी के राइट में जो है उसको कनेक्ट कर देंगे, बी के राइट में हमारा एफ है, तो बी के राइट में एफ है, तो हमने बी को कनेक्ट कर दिया राइट साइड में एफ, ठीक है। अब एफ पे आ जाते हैं। अब एफ के लेफ़्ट साइड में जी है, तो जी को हम कहाँ लिखेंगे, एफ के नीचे लिखेंगे, जो लेफ़्ट साइड में होगा उसको नीचे लिख देंगे, एफ के नीचे जी। अब जी के राइट साइड में कौन सा है, एच है, तो हमने एच कनेक्ट कर दिया राइट साइड में। अब स्टेप 2 में क्या है, जो लेफ़्ट साइड में था, जो बीच में है उसको लेफ़्ट साइड लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे बी हमारा एज अ रूट काम करेगा, कैसे देखिए, ए के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, बी है बस, तो ए को हमने सबसे पहले ऊपर लिख दिया लेफ़्ट, और बी को हमने लेफ़्ट साइड में लिखा है। लेफ़्ट साइड में हमने बी को क्यों लिखा है ए के, क्योंकि हमारा ये ए के नीचे आ रहा है। हमने जैसा यहाँ पर किया था कि जो लेफ़्ट साइड में होता था उसको नीचे रख देते थे, वैसे ही ए के नीचे बी है, तो ए के लेफ़्ट साइड में हम बी को रखेंगे। देखा, ए के लेफ़्ट साइड में हमने बी को रख दिया। अब बी को, क्योंकि बी से हम बी के नीचे सी है, तो सी को हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे, रख दिया बी से। और बी से कनेक्ट है हमारा एफ क्योंकि हमारा राइट साइड में है, तो एफ को हमने राइट साइड में लिख दिया। ओके, अब सी पे आ जाओ। अब सी पे हम आ गए, तो सी के राइट साइड में डी है, तो सी को हमने सीधा राइट साइड में डी और ई दोनों लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही अब एफ पे आ जाओ। एफ के जो हमारा नीचे है जी, तो जो नीचे होता है जी, मतलब एफ के बिल्कुल नीचे जी है, तो उसको हम जी को हम लेफ़्ट साइड में लिख देंगे एफ के, तो एफ के हमने लेफ़्ट साइड में हमने जी लिख दिया। देखिए ये जो हमारा सिंबल है एफ के इस साइड लेफ़्ट साइड में जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जी के राइट साइड में एच है, तो इसको हम जी के राइट साइड में एच ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक। ये हमारा बन के तैयार है, कन्वर्ट हो गया है हमारा, ठीक है। बाइनरी ट्री में हमारा ये कन्वर्ट हो चुका है। पहले ये हमारा था जनरल ट्री, ऐसा था हमारा, ठीक है। बाइनरी ट्री में कन्वर्ट हो चुका है, जिसके लेफ़्ट और राइट सब ट्री हों उसे ही हम कहते हैं बाइनरी ट्री, ठीक है। हो गया ये। अब बाइनरी ट्री के, क्योंकि बी का लेफ़्ट है, राइट भी है, ए का भी लेफ़्ट सब ट्री है, ऐसे ही करते हैं, ये लेफ़्ट और राइट है इसके अंदर, तो ये हमारा बाइनरी ट्री कहलाता है, जैसा कि हम अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब चलिए आगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ट्रीज देखिए क्या क्या है। A binary tree with n internal nodes or non-terminal nodes has a maximum of n plus 1 external nodes or terminal nodes. Root is considered as an internal node. जो अभी हमारा रूट होगा उसे हम इंटरनल नोड की तरह कंसिडर करेंगे, और अगर उस रूट का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है तो उसे हम एक्सटर्नल नोड कहते हैं।
तो देखिए इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड हमारी इसकी प्रॉपर्टी है ट्री की। देखिए द हाइट ऑफ, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, द हाइट ऑफ ए फुल बाइनरी ट्री विद एन नोड्स इज लॉग ऑफ 2n+1। अरे वही चीज़, इसको छोड़िए। देखिए टू ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या है, ए बाइनरी ट्री इज नोन एज टू ट्री और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री और एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इफ ईच नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। और हर एक नोड का जो है 0 चिल्ड्रंस हो या फिर 2 चिल्ड्रंस हो, ठीक है, या फिर एक भी चिल्ड्रंस ना हो या फिर 2 चिल्ड्रन हो, उसे हम कहेंगे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। मतलब टू ट्री कह लो या फिर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। एग्ज़ाम में आता है कि टू ट्री किसे कहते हैं और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री किसे कहते हैं। तो आपको ये बताना है कि जिसके 0 चिल्ड्रन हो, मतलब ईच नोड के, हर एक नोड का जो है 0 चिल्ड्रन भी हो सकता है या फिर 2 चिल्ड्रन हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उसे हम कहेंगे टू ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब जैसा कि इसमें दिखाया है, इस नोड का 2 चिल्ड्रंस है, एक ये और एक ये, फिर इस नोड का भी 2 चिल्ड्रंस है, एक ये, ऐसे ही। फिर ये जो लास्ट वाला नोड है इसके एक भी चिल्ड्रन नहीं है, मतलब 0 चिल्ड्रन है, तो भी ये हमारा क्या कहलाएगा, बाइनरी, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ऐसा होता है हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ओके, इसे हम कहते हैं स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब चलते हैं आगे। इन सच केस द, देखिए इन सच केस द नोड्स विद 2 चिल्ड्रन आर कॉल्ड इंटरनल नोड्स। जिसके 2 चिल्ड्रन हो उसे हम कहेंगे इंटरनल नोड, और जिसके 0 चिल्ड्रन हो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल नोड। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे लास्ट वाला ये जो 2 नोड है उसके ऊपर जो रूट नोड है ये वाला, इसके 2 चिल्ड्रन है तो इसको हम कहेंगे इंटरनल नोड। इंटरनल नोड कौन सा कहलाएगा, ये ऊपर वाला नोड जो है हमारा, इसको हम कहेंगे इंटरनल नोड, ठीक है। और एक्सटर्नल नोड कौन सा कहलाएगा, ये वाला, जिसके और चिल्ड्रंस नहीं है, मतलब इसके जो चिल्ड्रन नहीं है ना, इसके और भी चिल्ड्रन, तो इसको हम एक्सटर्नल नोड कहेंगे। और इसको भी, क्योंकि इसके भी चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल और इंटरनल समझ गए। अब देखिए स्टोरेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्रीज को देखिए कैसे करते हैं हम। ट्रैवर्स करना है, ट्री को ट्रैवर्स करना है, यानी ट्री को अंदर जो भी हमारा नोट्स हैं उसको चेक करना है एक बार विजिट करके। तो कैसे करेंगे, देखिए दिस इज ए प्रोसीजर बाय विच ईच नोड इन द ट्री इज प्रोसेस्ड और विजिटेड वंस इन ए सिमेट्रिक। वही चीज़ बता रहा है, ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है। देयर आर 3 मेन वेज ऑफ ट्रैवर्सिंग ए बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री के अंदर ट्रैवर्स करने का 3 तरीके हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। ये आपको याद रखना है। प्री ऑर्डर में क्या है कि रूट, तो आपको बस रूट याद रखना है कि रूट किस साइड जा रहा है। प्री ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले रूट आता है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट आता है, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या आता है, पहले लेफ़्ट आता है, फिर रूट आता है, फिर राइट आता है। तो कहने का मतलब ये है, जो रूट है ना, बस ये याद रख लो आप, प्री ऑर्डर में रूट हमेशा लेफ़्ट साइड रहता है, सबसे लेफ़्ट में। और इन ऑर्डर में जो रूट रहता है वो बीच में रहता है। और पोस्ट ऑर्डर में जो रूट रहता है सबसे राइट साइड में रहता है, ठीक है। तो अब देखिए प्री ऑर्डर में रूट कैसे, प्री ऑर्डर को कैसे आप बताओगे, रूट लेफ़्ट राइट ऐसे। इन ऑर्डर को लेफ़्ट, फिर रूट, फिर राइट। पोस्ट ऑर्डर में लेफ़्ट राइट फिर रूट। ओके, समझ गए। अब देखिए द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज फॉलोज। प्रोसेस द रूट नोड। सबसे पहले आपको रूट नोड को प्रोसेस करना है। प्री ऑर्डर में हमें क्या बोला है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ए बाइनरी ट्री डिफाइन। अब इसको हमें प्री ऑर्डर में करना है ट्रैवर्स। तो प्री ऑर्डर में हमने क्या समझा था कि जो रूट की जो आता है सबसे पहले आता है, उसके बाद लेफ़्ट राइट होता है, ठीक है। तो प्रोसेस द रूट नोड, सबसे पहले रूट नोड को प्रोसेस किया, फिर ट्रैवर्स के दिया किसको करेंगे, लेफ़्ट सब ट्री इन पीरियड ऑर्डर, फिर ट्रैवर्स कर देंगे राइट सब ट्री इन पीरियड ऑर्डर। अब देखिए कैसे कर रहे हैं। कंसिडर द बाइनरी ट्री हमें दिया हुआ है ये वाला रहा। अब इसको हमें, ऑफ द बाइनरी ट्री इज ABCDEFG और द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज गिवन, ये रहा। तो हमें जो है इसको कन्वर्ट करते हुए फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्री ये रहा, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो देखिए
प्री ऑर्डर में है तो हम इस ट्री को हम कैसे लिख सकते हैं प्री ऑर्डर में। इसके नोट्स को हमें बस लिखना होता है प्री ऑर्डर में। वो कैसे लिखेंगे, प्री ऑर्डर का मतलब है पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट। तो सबसे पहले रूट को हम लेंगे ए को। तो हमने यहाँ पे देखिए ए ले रखा है, यहाँ पर देखिए ए बी सी डी एफ जी में से सबसे पहले ए लिया हमने, रूट है। उसके बाद लेफ़्ट फिर राइट लेंगे। तो ए का लेफ़्ट कौन सा है, बी है, और राइट कौन सा है, डी है। तो बी और डी ले लिया हमने यहाँ पे देख सॉरी बी और सी लिया है। बी और सी क्यों लिया है, क्योंकि सबसे पहले हमें रूट लेना है ना। जैसा कि सबसे पहला रूट हमारा ए है, ठीक है। इस रूट का हमें लेफ़्ट पार्ट पहले लेना है फिर राइट लेना है। तो लेफ़्ट वाला हमारा बी और सी भी तो है, बी के बाद सी भी तो आता है लेफ़्ट में। तो हमने पहले लेफ़्ट वाला पार्ट ले लिया, बी और सी, बी ए बी सी, ठीक है। उसके बाद हमने राइट वाले के साइड मुड़ा है हमने डी। अब डी क्योंकि राइट साइड है तो हमने डी ले लिया, ओके। उसके बाद देखिए डी का जो, अब डी हमारा एक रूट की तरह काम करेगा। डी हमने ले लिया रूट सबसे पहले। अब हमें क्या लेना है, लेफ़्ट और राइट लेना है। तो लेफ़्ट हमारा अब ई हो गया। तो लेफ़्ट हम पहले पूरा प्रोसेस करेंगे ई और एफ़, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डी के ई और एफ़ लिख दिया, ओके। उसके बाद डी का राइट लेंगे हम जी, ठीक है। बस डी का राइट हमारा जी लिख दिया हमने, कंप्लीट हो गया ए बी सी डी ई एफ जी। अब चलते हैं हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल में। अब इन ऑर्डर में क्या है कि रूट जो है हमारा बीच में रहेगा और लेफ़्ट हमारा लेफ़्ट साइड, राइट हमारा सबसे राइट साइड। तो देखिए कैसे लिखेंगे। अब हमें सबसे पहले लेफ़्ट लेना है। तो लेफ़्ट हमारा कौन कौन सा है, और सी बी ए, ये जो हमारा लेफ़्ट है। तो देखिए हमने यहाँ पर सी बी ए हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। लेफ़्ट जो सबसे लेफ़्ट में है उसे हमने लिख लिया सी बी ए। उसके बाद हमें रूट लेना है। तो रूट हमारा ए हमने ले रखा है, रूट यहाँ पर सी बी और ए एज अ रूट काम करेगा ना। लेफ़्ट भी काम कर रहा है और रूट भी काम कर रहा है। लेफ़्ट के बाद ही तो आता है हमारा रूट। तो एज अ ए जो है हमारा रूट काम करेगा। उसके बाद हमें राइट लेना था, राइट हमारा क्या है, डी। तो हमने एक के कहाँ गया, ए के बाद हमने ई ले लिया है। अब हमने ई क्यों लिया, डी क्यों नहीं लिया, वो आप चेक करते हैं। देखिए क्योंकि डी हमारा क्या है, रूट है। तो रूट को हम बाद में लेते हैं, रूट से पहले हम क्या लेंगे, लेफ़्ट साइड लेंगे ना। तो लेफ़्ट साइड में हमारा क्या है, एफ़ और ई है, एफ़ ई, उसके बाद डी लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ई और एफ़ हमने ले लिया। पहले हम ई लेंगे उसके बाद एफ़ लेंगे। क्योंकि डी हमारा लेफ़्ट में आ रहा है और एफ़ हमारा किस में आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है। तो ई के बाद हम एफ़ लेंगे। वो समझ रहे हो क्यों, देखिए कहाँ गया, ई के बाद हमने एफ़ लिया है। लेफ़्ट साइड हमें लेना था पहले, फिर रूट लेना है हमें, फिर राइट साइड का लेना है। तो ई हमारा किसका, लेफ़्ट है, डी का। और ई हमारा एज अ रूट काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका हमें राइट साइड लेना है ई का। अब ई का राइट साइड क्या है, एफ़ है। तो ई के बाद हम एफ़ ही लिखेंगे ना। तो ई के बाद हमने यहाँ पर एफ़ लिखा हुआ है, ठीक। अब हम चलते हैं डी के राइट साइड में। डी का लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब डी का राइट साइड हमारा जी बचता है, तो जी लिख देंगे डायरेक्ट हम, डी के बाद जी। ई के बाद एफ़, एफ़ के बाद हम डी भी लिखना है हमें, ये भी भूल गया हम, कि लेफ़्ट साइड लेने के बाद फिर रूट जो होता है डी, डी हमारा रूट है मेन, फिर डी लिख दिया। उसके बाद डी का हमारा राइट साइड लिखना है, लेफ़्ट साइड तो कंप्लीट हो चुका है, फिर राइट साइड हमने जी लिख दिया, ओके। समझ गए। अब चलते हैं आगे।
अब किस पे आते हैं, ट्रैवर्स द लेफ्ट। पोस्ट ऑर्डर में हमें अब करना है, तो पोस्ट ऑर्डर में कैसे करेंगे देखिए। पोस्ट ऑर्डर में करने के लिए क्या है, पहले क्या आता है, लेफ़्ट, फिर राइट, उसके बाद लास्ट में आता है हमारा रूट। ठीक है, तो देखिए लेफ़्ट राइट पहले लेना है इसमें से। तो लेफ़्ट में हमारा सबसे क्या है, सी है, बी है और ए है। नहीं, सी, बी है, ए हमारा अभी नहीं आएगा, ए हमारा लास्ट में आएगा क्योंकि वो रूट है। ठीक है, अभी देखते हैं इसका। सी बी ले लिया हमने, देखिए सी बी, उसके बाद एफ़ लिया हमने। ऐसा क्यों लिया है देखिए, सी बी ले लिया हमने लेफ़्ट, फिर राइट लेना है, राइट में हमारा एफ़ है, मतलब ये जो रूट है ए, इसका जो लेफ़्ट है हमारा सी बी है, इसका राइट हमारा ये वाला नोड है। तो हम अब एज अ जो है हमारा ई हमारा नोड एज अ काम करेगा, तो इसका जो लेफ़्ट पार्ट तो है नहीं, तो हमें राइट लेना है, राइट हमारा एफ़ है, तो एफ़ ले लिया हमने। उसके बाद हमें इसके बाद हमें ई लेना है। ई हमने क्यों लिया है, क्योंकि डी एज अ रूट काम करेगा, डी का हमारा लेफ़्ट पार्ट कौन सा है, ई है। ई के बाद हमें जी लेना है, ठीक है, जी के बाद हमें डी लेना है। ओके, अब देखिए कैसे, देखिए एफ़ के बाद ई, ई के बाद जी, जी के बाद डी, डी के बाद हमें ए लेना है, क्योंकि लेफ़्ट राइट फिर रूट आना चाहिए। तो डी के बाद अब बी और डी हमारा लेफ़्ट राइट कंप्लीट हो चुका है। डी के लेफ़्ट राइट कंप्लीट, अब रूट की बारी, रूट कौन सा हमारा ए है, तो उसके बाद लास्ट में हमने ए लिख दिया। समझ गए, समझ में नहीं आया दोबारा वीडियो देखिए। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक्सप्रेशन ट्री, अब देखिए इन्होंने एक्सप्रेशन ट्री बनाया है। इसमें हम क्या कर रखा है इन्होंने, कि जो 50 मल्टीप्लाई 6 प्लस 70 माइनस 40, ये जो है ना, इसको, इस एक्सप्रेशन को इन्होंने ट्री के अंदर कन्वर्ट कर रखा है, बस और कुछ नहीं है। और ये हमारे एक्सप्रेशन जो है एक प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स होता है। ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। प्रीफिक्स क्या होता है, इनफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाते हैं, उसके बाद ऑपरेंड आते हैं। इनफिक्स में पहले ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेंड, मतलब ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर आता है, उसे हम इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन उसे कहते हैं जिसमें ऑपरेटर सबसे लास्ट में आता है। ओके, उसे हम इनफिक्स मतलब उसे हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। अब देखिए एग्जांपल में हमें दिया हुआ है एक एक्सप्रेशन, ब्रैकेट में ए प्लस बी स्टार सी, फिर डिवाइड डी प्लस ई। अब इसको हमें सबसे पहले ट्री ग्राफ में हमें बना लेना है। ट्री में कन्वर्ट कर दिया हम इसको। उसके बाद हमें प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स हमें निकालनी है। तो ट्री में हम देखिए कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऊपर, देखिए ए प्लस बी स्टार सी स्टार डिवाइड डी प्लस ई। तो देखिए डिवाइड हमारा रूट में आ जाएगा, एज ए सबसे पहले सबसे रूट कहलाएगा, क्योंकि डिवाइड के लेफ़्ट साइड है ये ब्रैकेट, डिवाइड के राइट साइड में वो ब्रैकेट है। तो लेफ़्ट वाला सबसे पहले करते हैं, देखिए ए प्लस बी स्टार सी है हमारा। तो तो प्लस वाला जो साइम्बल है हमारा ए प्लस बी, वो प्लस का साइम्बल हमारा ऑपरेटर मतलब रूट के तौर पे काम करेगा। और उसके लेफ़्ट साइड में हमारा ए है, तो हमने लेफ़्ट साइड में ए लिख दिया, राइट साइड में हमने स्टार लिख दिया है हमने। अब स्टार क्या एज ए रूट काम करेगा बी और सी के लिए, इसलिए हमने बी और सी हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, अब लिखते हैं, अब डिवाइड के राइट साइड में हमारा डी प्लस ई है, तो प्लस का सिंबल हमेशा ऑपरेटर के तौर पे काम करेगा। उसके बाद डी, डी हमारा लेफ़्ट साइड और ई हमारा राइट साइड में लिखाएगा। ठीक है, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया।
अब हमें इसका प्रीफिक्स एक्सप्रेशन निकालनी है। प्रीफिक्स में क्या होता है, सबसे पहले हमारा जो सिंबल है वो आता है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर हमारा कौन सा, सबसे पहले डिवाइड है, फिर प्लस है, फिर उसके बाद ए है, उसके बाद स्टार है ना, ए के बाद स्टार, स्टार के बाद बी और सी, फिर प्लस का सिंबल है राइट साइड में, फिर डी और ई है। ठीक है, प्रीफिक्स निकल गया। अब इनफिक्स निकालना है, तो सबसे पहले ए लेना है हमें। अब ए के बाद प्लस, प्लस के बाद हमें क्या लेना है, बी, बी के बाद स्टार, फिर सी लेना है। तो ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन बन गया। उसके बाद हमें डिवाइड के सिंबल लेना है, उसके बाद हमें डी प्लस और ई लेना है। ठीक है, ये बन गया हमारा इनफिक्स। अब पोस्ट फिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स का देखिए, और पहले हमारा क्या होंगे, ऑपरेंड होगा। तो ऑपरेंड कौन सा होगा, ए बी सी। लेफ्ट साइड में देखिए ए बी और सी लेंगे सबसे पहले, उसके बाद लेंगे हम स्टार। अब ए बी और सी ले लिया हमने, तो बी सी लेने के बाद उसका जो हमारा जो लास्ट में हमारा लेफ़्ट और राइट हमने ले लिया। अब उसका जो रूट बचता है स्टार, उसे ले लिया स्टार, और प्लस ले लिया रूट का। ठीक है, फिर डी और ई लिया हमने, लेफ़्ट और राइट। उसके बाद हमने रूट लिया प्लस, उसके बाद उसका भी रूट हमारा आया डिवाइड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब ट्रैवर्सल एल्गोरिदम देखिए क्या होता है। सो फ्रेंड्स देखिए, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम कैसे करना है, देखिए इन ऑर्डर से हमें करना है, उसके बाद प्री ऑर्डर, फिर पोस्ट ऑर्डर पे करेंगे ट्रैवर्सल एल्गोरिदम। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। देखिए अब हेयर आर द पॉइंटर वेरिएबल गिव्स द एड्रेस ऑफ द रूट नोड ऑफ द गिवन। अब जो ये आर है ना, आर का मतलब है कि हमारा जो रूट नोड होगा, रूट वाला नोड, उस वो नोड हमारा आर के अंदर स्टोर रहेगा। ठीक है, अब देखिए इस सबसे पहले चेक करना है हमें इन ऑर्डर में, इन ऑर्डर में कैसा होता है, पहले लेफ़्ट, फिर रूट, फिर राइट होता है। ठीक है, तो हमें चेक करना है पहले कि ट्री कहीं एम्प्टी तो नहीं है। तो देखिए इफ़ आर इक्वल्स टू नल, मतलब रूट जो है हमारा अगर नल होता है तो समझ लीजिए कि वो खाली पड़ा है, तो हमें एग्जिट कर जाना है। स्टेप 2 में देखिए ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री। अब हमें जो भी रूट हमारा होगा उसका जो लेफ़्ट सब ट्री होगा उसको ट्रैवर्स करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इफ़ एल पी टी आर ऑफ आर, आर का मतलब है रूट, रूट का जो लेफ़्ट साइड का जो पी टी आर जो जिसको लिंक कर रहा होगा रूट नोड को, मतलब जो रूट का नोड मान लीजिए आर है, तो उसका लेफ़्ट साइड जो ट्री होगा, नोड होगा, उस वो नहीं अगर नल के इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू नल, तो क्या करना है, इन ऑर्डर को कॉल कर देना है। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले रूट का लेफ़्ट पीटीआर को करेगा, उसके बाद रूट लेगा, उसके बाद राइट पीटीआर करेगा। ठीक है, तो उसने इन ऑर्डर को कॉल कर दिया। अब इन ऑर्डर क्योंकि एक फंक्शन है तो उसको कॉल कर दिया है। तो अब क्या होगा, देखिए प्रोसेस द रूट नोड, उसके बाद जो है अब रूट नोड को प्रोसेस करेगा, राइट इन्फो ऑफ आर। पहले तो उसने क्या किया, एल पी टी आर को प्रोसेस किया, चेक किया, उसके बाद रूट नोड को चेक करेगा, प्रोसेस करेगा कि राइट इन्फो ऑफ आर, आर का जो भी है रूट उसे लिखेगा। उसके बाद ट्रैवर्स द राइट सब ट्री, अब जो है उसके बाद लेफ़्ट रूट हो गया, अब राइट को करेगा। इफ़ आर पी टी आर ऑफ आर, मतलब रूट का जो राइट साइड है वो नल नहीं होता है तो फिर से वो कॉल करेगा। अब ये जो नल नहीं होता है का मतलब ये है कि और ये कॉल कर रहा है इन ऑर्डर को। ये कॉल क्यों कर रहा है, क्योंकि जो राइट साइड में जो होगा, रूट के जो राइट साइड में जो नोड होगा ना, अब उसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, लेफ़्ट और राइट नोड हो। ठीक है, उसलिए हमने इन ऑर्डर को कॉल कर दिया है। जिस तरह से हम इन ऑर्डर का ये कर रहे हैं ये एल्गोरिदम, वैसे ही उसका भी वो करने लग जाएगा। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जो रूट हम मान लीजिए आर रूट है, उस रूट के लेफ़्ट और राइट पार्ट है, तो लेफ़्ट को हमने ट्रैवर्स कर लिया, उसके बाद रूट को हमने कर लिया ट्रैवर्स, फिर राइट में आए तो राइट के भी दो पार्ट निकले, लेफ़्ट और राइट। तो उस दो पार्ट को भी ट्रैवर्स करने के लिए हमने ये कॉल कर दिया कि इन ऑर्डर, हमें बार बार चीज़ हमें करने की ज़रूरत ना पड़े,
इन ऑर्डर को ही कॉल कर दिया डायरेक्ट, जो हम अभी बना रहे हैं एल्गोरिदम, ठीक है। ये भी तो इन ऑर्डर का ही है, तो उसे भी ऐसे इसी की तरह वो हैंडल कर ले RPTR को, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कर जाओ, ख़त्म कहानी, इतना ईजी था। अब चलते हैं हम एल्गोरिदम ऑफ प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर पर देखिए क्या होता है। पहले हमारा क्या आता है, रूट आता है, फिर लेफ़्ट, फिर राइट आता है। तो देखिए इस ट्री एम्प्टी सबसे पहले चेक करना है ट्री खाली तो नहीं है। उसके बाद प्रोसेस करना है किसको, रूट को सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, राइट इन्फो ऑफ आर, ऐसे कर दिया। उसके बाद ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को हमें ट्रैवर्स करना है। PTR होगा, यहाँ पर RTR लिखा हुआ है गलती से, LPTR ऑफ आर नॉट इक्वल्स टू नल। देन अगर लेफ्ट PTR ऑफ आर जो है जब तक खाली नहीं होता है तब तक क्या करना है, कॉल कर देना है। मतलब खाली हो तो कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर खाली नहीं होता है तो कॉल कर देगा। उसके भी दो पार्ट हैं, लेफ़्ट और राइट, तो फिर से वही प्री ऑर्डर को फॉलो कर देगा वो। फिर अब चलते हैं आगे। अब राइट PTR देखेंगे, उस रूट का राइट साइड भी होगा, तो उसे हम कैसे ट्रेवर्स करेंगे। इफ़ RPTR ऑफ आर नॉट इक्वल्स टू नल, इसका भी अगर दो पार्ट होता है तो फिर से हम प्री ऑर्डर को कॉल कर देंगे, बस और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है ये इसका एल्गोरिदम प्री ऑर्डर का भी। पोस्ट ऑर्डर का भी देखते हैं। इस ट्री एम्प्टी, फिर से वही चेक करेंगे। फिर पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है कि लेफ़्ट फिर राइट फिर ट्री रूट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ़्ट हम चेक करेंगे, ट्रेवर्स द लेफ्ट सब ट्री इफ़ LPTR ऑफ आर नॉट इक्वल्स टू नल, तो पोस्ट ऑर्डर को कर दो कॉल। फिर राइट को करो, फिर नॉट इक्वल्स टू नल, फिर पोस्ट ऑर्डर को कर दो कॉल, फिर प्रोसेस कर दो रूट को, राइट इन्फो ऑफ आर, बस एग्जिट कर जाओ। बस इतना सिंपल था ये, ओके। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ए बाइनरी ट्री टी इफ द प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ यील्ड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नोड्स। हमें ये नोट्स दिया हुआ रहेगा प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर में। अब इनके माध्यम से हमें डायग्राम बनाना है, ट्री बनानी है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। अब हमें पता है प्री ऑर्डर किस टाइप से चलता है हमारा, पहले रूट फिर लेफ़्ट फिर राइट, और इन ऑर्डर में लेफ़्ट फिर रूट फिर राइट होता है, ठीक है। तो हम इन दोनों के माध्यम से पता लगा लेंगे जो हमारा मेन रूट है वो कहाँ से होगा। तो प्री ऑर्डर में देखेंगे सबसे पहला रूट कौन सा है, जी, तो हमने जी लिख लिया रूट यहाँ पर, ठीक है। उसके लेफ़्ट साइड में हमें जो मिलेगा और राइट साइड में जो चाहिए हमें वो यहाँ से पता चल जाएगा इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में देखेंगे जी कहाँ पर है, अब जी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके लेफ़्ट साइड में जो भी होंगे QBCA, इसे हम लेफ़्ट साइड में लिखेंगे QBCA। उसके बाद PEDR, ठीक है, ये राइट साइड में। अब इतना पता चल गया। अब जो है हमें QBCA लेफ़्ट साइड में जो लिखा है हमने, देखिए इसको हमें सबसे पहले जी के जो लेफ़्ट साइड में कौन सा होगा QBCA में से, वो हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे पता, देखिए प्री ऑर्डर में हमें देखना है कि जी प्री ऑर्डर में क्या होता है कि पहले रूट फिर लेफ़्ट फिर राइट, तो जी का रूट हो गया, उसके बाद लेफ़्ट आता है बी, तो अब बी इन ऑर्डर में देखेंगे तो हमें यहाँ पर बी लिखना है, कहाँ पर, जी के लेफ़्ट साइड में बी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इन ऑर्डर में देखते हैं बी कहाँ पर आ रहा है, बी हमारा बीच में आ रहा है, और क्यू हमारा जो आता है वो लेफ़्ट साइड आ रहा है, बी के लेफ़्ट साइड में क्यू आ रहा है, तो बी के लेफ़्ट साइड हमने क्यू लिख दिया। और अब हमें अब बी के राइट साइड में क्या लिखना है, उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि राइट साइड वाला जो है वो कहीं रूट तो नहीं है। तो देखिए प्री ऑर्डर जो में चेक करेंगे, बी के बाद क्यू आ रहा है, तो क्यू का हमारा यहाँ पर एज ए रूट काम करेगा क्यू, और क्योंकि क्यू का कोई भी लेफ़्ट पार्ट नहीं है, ठीक है, और बी हमारा रूट है पहले से ही, तो लेफ़्ट और राइट कुछ भी नहीं है क्यू का, इससे हमें पता चल गया। तो हमने यहाँ पर क्यू को अकेला छोड़ दिया, लेफ़्ट और राइट नहीं लिखा इसका हमने। अब चलते हैं हम क्यू के आगे, ए है हमारा, अब ए एज अ प्री ऑर्डर यानी रूट काम करेगा। अब ए हमारा इन ऑर्डर में देखते हैं, इन ऑर्डर में क्या है, लेफ़्ट रूट फिर राइट होता है, तो ए हमारा जो है किस साइड है, बी के राइट साइड में है ना, बी हमारा एज अ रूट था पहले, बी के किस साइड है, ए हमारा राइट साइड में है। तो अब जो है बी के राइट साइड में हमने
ए लिख दिया एज अ रूट, ठीक है। अब हमें देखना है ए जो है हमारा एज अ रूट काम कर रहा है, तो ए के लेफ़्ट साइड में क्या लिखना है, इन ऑर्डर में हमें पता चल जाएगा। ए के लेफ़्ट साइड में हमें सी लिखना है, या हाँ, तो ए के लेफ़्ट साइड में हमने सी लिख दिया। अब क्योंकि ए के राइट साइड में जी है, तो जी तो हमारा मेन रोड है, तो उसे हम लिख नहीं सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं जी के राइट साइड में। जी का लेफ़्ट साइड हमारा ये बन चुका है कंप्लीट। जी के राइट साइड में अब बनाना है, कैसे बनाते हैं देखिए। अब जी के राइट साइड में हमें देखना है कि कौन सा है पहला एलिमेंट, तो हम प्री ऑर्डर पे चले जाएंगे। अब प्री ऑर्डर में जब जाएंगे, PEDR में से हमें देखना है पहले हमारा P आ रहा है, तो हम इसको राइट साइड में P लिख देंगे, नोड एज ए, वो हमारा नोड काम करेगा। देखिए P लिख दिया हमने। अब P जो है, P से हमारा कौन सा कनेक्टेड है एलिमेंट, वो देखना है हमें, वो जो लेफ़्ट हो या राइट हो। तो प्री ऑर्डर में देखेंगे P के बाद हमारा D आ रहा है, ठीक है। तो P के बाद भी हमारा रूट की तरह काम करेगा ना D, तो D हमारा आ रहा है, तो D को हम किस साइड लिखेंगे, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, उस वो हमारा इन ऑर्डर से पता चल जाएगा। P के बाद D किस साइड आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब हमें राइट साइड में लिखना है। P के बाद D राइट साइड में लिख दिया। अब D का भी कोई पार्ट है, डी हमारा एज रूट काम करेगा। डी का लेफ़्ट और राइट कैसे, प्री ऑर्डर से हमारा मतलब इन ऑर्डर में हमें पता चल जाएगा। डी का लेफ़्ट कौन सा है, ई है, और डी का राइट आर है, पता चल गया हमारा, सिंपल सा। डी का लेफ़्ट ई और राइट आर, और प्री ऑर्डर से हमें पता चल गया कि ई और आर जो है हमारा रूट है सिंगल, और ई और आर का कोई भी हमारा जो है लेफ़्ट रूट नहीं है, और ना ही राइट है, ठीक है। समझ गए, कंप्लीट। ऐसे बनता है हमारा ये ट्री। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो ऐसा आप बना सकते हो आसानी से, ठीक। अब ट्रैवर्सल एल्गोरिदम यूजिंग स्टैक, स्टैक की मदद से हमें जो है ट्रैवर्स करना है एल्गोरिदम का, कैसे करेंगे वो देखते हैं, चलिए देखते हैं। ये देखिए, प्री ऑर्डर में करना है हमें, और इन ऑर्डर में करना है, और पोस्ट ऑर्डर में करना है ट्रैवर्सल। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, किसका, ट्री ट्रैवर्सल का वीडियो बना देंगे, जो कि हमारे स्टैक यूजिंग स्टैक, ट्रैवर्सल एल्गोरिदम यूजिंग स्टैक का ये नया एक वीडियो बना देंगे हम आपको। सो थैंक यू, यहाँ तक समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।